अरे स्टूडेंट्स, बात करते हैं एंटी कोगुलेंट्स की। एंटी कोगुलेंट जैसे आपको नाम से पता है, कोगुलेशन क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होना, उसको कहते हैं कोगुलेशन। एंटी कोगुलेशन मतलब अगर जहाँ पे क्लॉट हो चुका हो वहाँ पर उसको ब्रेक करना। मेडिकेशन जो ब्रेक करती हैं उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट्स। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? डीप इन थ्रोम्बोसिस में कर सकते हैं। वीन्स होती हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं जिसकी वजह से बल्जिंग आउट हो जाती है वीन्स की, उसको कहते हैं डीप इन थ्रोम्बोसिस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर यानी लंग्स के अंदर अगर कोई क्लॉट वगैरह बन गया है, एम्बोलिज्म का मतलब होता है क्लॉट बनना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर स्कीमिया हो सकता है, स्ट्रोक के अंदर क्योंकि स्कीमिया हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वारफरिन और हेपरिन इन दोनों की एग्जाम्पल है। ये हमारे पास बहुत ही कॉमन यूज़ होती हैं आईसीयू के अंदर मोस्टली, ठीक है। और ट्रेड नेम इसका कॉमोडिन है और एक का नाम है सोडियम हेपरिन, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग केयर ज़रा गौर से देखिएगा इसका। अच्छा, पेशेंट की जो है अंडरलाइन कंडीशन आपने पहले देखनी है कि क्या मसला क्या है उसको। आइदर इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, आइदर इसको क्लॉटिंग फैक्टर का इशू है या नहीं है, आइदर इसका पीटी कैसा है, इनका पीटीटी कैसा है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है पहले। अच्छा, बात करते हैं पीटी और एपीटीटी क्या होते हैं। अब देखिए, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी। ये एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि पेशेंट जो है उसका ब्लड कितना टाइम ले रहा है क्लॉट होने में, ठीक है। पीटी और एपीटीटी दोनों जो है तकरीबन सेम टेस्ट होते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर पता चलता है कि पेशेंट जो है वो कितना टाइम ले रहा है ब्लड क्लॉट करने में। नॉर्मली जो टाइम लगता है वो लगता है 11 से लेकर 12 सेकेंड्स तक, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है तो इसका मतलब पीटी और एपीटीटी दोनों हाई है, और अगर इससे कम टाइम लग रहा है तो मतलब कम है दोनों। समझ आ रही है बात? अच्छा, इफ़ पेशेंट ऑन हेपरिन इन्फ्यूजन देन मॉनिटर पीटी एपीटीटी एवरी 6 आवर्ली। अगर पेशेंट जो है वो हेपरिन इन्फ्यूजन पे है, क्योंकि पता है आपको हेपरिन एंटी कोगुलेंट है, वो जो है ब्लड को थिन करता है, तो आपने मॉनिटर करना है पीटी और एपीटीटी। वजह इसकी ये होती है कि हेपरिन तो ब्लड थिनर है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपने उनको हेपरिन इन्फ्यूजन पे रखा और पीटी और एपीटीटी नहीं देखा तो इनके जो क्लोटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। ब्लड अगर इंक्रीज़ हो गया क्लोटिंग टाइम, तो अगर उसको कुछ भी कट लग गया, ज़ख़म लग गया और कुछ भी ट्रॉमा हो गया तो उसका ब्लड रुकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अगर पेशेंट को आप हेपरिन इन्फ्यूजन पे डालते हैं तो आपने पीटी और एपीटीटी दोनों देखने हैं। अच्छा, अगर आपने एक डोज दे दी तो आप नेक्स्ट डोज देने से पहले आपने 30 मिनट पहले चेक करना है, ड्रॉ करना है ब्लड, और उसमें पीटी और एपीटीटी दोनों देखने हैं। अच्छा, आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, ये भी जो है आपने चेक करना होता है अगर पेशेंट वारफरिन के अंदर है। ये भी जो है ये भी आपको बताता है कि ब्लड जो है वो किस हद तक क्लॉट हो चुका है, किस हद तक क्लॉट नहीं हुआ, ठीक है। वारफरिन भी हेपरिन की तरह ही काम करता है। इन दोनों का डिफरेंस अभी कुछ देर में पढ़ते हैं। पेशेंट को देखना है आपने, और उसकी फैमिली नॉलेज, फैमिली के बारे में हिस्ट्री लेनी है कि आपकी फैमिली में कोई क्लॉटिंग का इशू तो नहीं है, कोई किसी को अगर ज़ख़म लग गया तो वो ब्लीडिंग होती तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, इस तरह आपने हिस्ट्री लेनी है। अच्छा जी, अब डिफरेंस देखिएगा कि हेपरिन और वारफरिन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हेपरिन जो है ये इंजेक्शंस में जाता है और वारफरिन जो है ये ओरली जाता है सिर्फ, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्शन या डिलेड एक्शन इसको कहते हैं। वारफरिन का जो एक्शन होता है वो डिलेड होता है, हेपरिन का इंटरमीडिएट होता है। जो हेपरिन होता है वो आप इंजेक्शन देते हो तो 4 से 6 घंटे के अंदर वो ब्लड को थिन कर देता है, और वारफरिन जो है वो 3 से लेकर 6 दिन तक ले सकता है। इसलिए जब भी आप इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है वो हेपरिन देते हो, और वारफरिन जो है वो आप घर के इस्तेमाल के लिए देते हो। अगर किसी को इशू है, ब्लड क्लॉट उसका बहुत जल्दी होता है, तो आप वारफरिन के ऊपर रखते हो पेशेंट को, जो कि घर के लिए आप यूज़ करने के लिए देते हो। तो घर में वो एज अ टैबलेट की फॉर्म में इसको यूज़ कर रहा होता है, और उसका जो ब्लड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है वारफरिन से। अच्छा, हेपरिन जो है वो क्रॉस नहीं करता प्लेसेंटा, इसलिए आप इसको इमरजेंसी में दे सकते हो, प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हो। एज वेल एज वारफरिन जो है वो इंटर कर सकता है प्लेसेंटा को, इसलिए आप इसको प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं दे सकते। हेपरिन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इंटर हो सकता है, और वारफरिन जो है वो इंटर नहीं होता। अच्छा, हेपरिन जो है वो फ्यू ड्रग्स इंटरेक्शन है और वारफरिन मेनी ड्रग्स इंटरेक्शन है। फ्यू ड्रग्स के इंटरेक्शन का मतलब ये है कि ये बहुत कम ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करता है और अपने जो काम है डिक्रीज़ कर देता है, मतलब इसके जो फंक्शन होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं बहुत कम ड्रग्स की वजह से। एज वेल एज वारफरिन जो है वो बहुत सारे ड्रग के साथ इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, हेपरिन के अंदर आपने मॉनिटर करना होता है पीटी और एपीटीटी, और वारफरिन के अंदर देखना होता है आपने इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो आईएनआर देखना होता है।
हेपरिन जो है उसका एंटीडोट प्रोटामाइन है और वारफरिन का विटामिन के है। हेपरिन और वारफरिन दोनों ब्लड थिनर्स हैं और प्रोटामाइन और विटामिन के दोनों ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर हैं।